मैंने कहा मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। बहुत लंबे समय बाद अपनी चर्चा हो रही है। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं नमस्कार। आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं तो जी उसी अभियान में लगा हुआ हूँ कि क्या हम अपने देश को जो है जी। अपने बच्चों को अच्छा भारत दे सकते हैं, या गुलामों बिल्कुल के सर। जो नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर आजादी के 75 साल के बाद भी थोप के रखे हैं, जी इसी इकोसिस्टम में हमारे बच्चों को जीना होगा। जी सर, जी सर। इसमें आप अपनी कुछ भूमिका देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बताएं आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखो, इसमें मेरा सोचना है कि जी यदि हम अपने आसपास जो है अच्छे लोगों की सूची बनाएं, जिन्हें जी। अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत देने में रुचि हो, जो क्राइम फ्री जी भारत के 21 लक्ष्य हैं जिसमें जी। उनको रुचि हो। जी सर। क्योंकि आज हम लोग जो है, मालूम नहीं हम अपने आप को क्यों विद्वान कहते हैं, जब हम हम्म को इतनी समझ भी नहीं है कि 1857 की क्रांति दोबारा ना हो पाए, इस मंसूबे हम्म से जो नियम कानून बनाए गए हैं, आजादी हम्म। के 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर वही कानून क्यों थुपे हुए हैं। जी देखिए, जिस लाटसाबी व्यवस्था का मैथिली शरण गुप्त स्वयं हिस्सा हुआ करते थे, जो जी कि इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि भारतीयों को कैसे शोषित किया जाए, अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, जी। वह व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई ठीक बात सर। है कि नहीं? सही है तो सर। इसमें ये बहुत आसान है, यदि हम लोग जो है सिर्फ थोड़े से जागृत हो जाएं और हम्म लोगों को जो है अच्छे लोगों की सूची बना लें, संगठनों की सूची बनाएं और हम्म उनसे बातचीत करके उनको जोड़ें। हमारा जी इसमें एक चीज और मानना भी है कि जो भी जी। संगठन हैं, उनके हम्म प्रेजेंट पदाधिकारी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में व्यस्त हों, तो हम्म उनके ऊपर बोझ बढ़ाने की बजाय उनसे कहें कि क्राइम फ्री हम्म भारत का जो है आप वाला ग्रुप का आप जो है किसी दूसरे को प्रेसिडेंट नामित करें, जिसको आप उचित सोच समझते हैं। और फिर जी। वो प्रेसिडेंट जो है दो हम्म उपाध्यक्षों को, चार सहायक उपाध्यक्षों को और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को नामित करे। जी और फिर जो है लोगों को ही जोड़ना है। 3 प्रश्न हैं उसमें। पहला प्रश्न है कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए 21 लक्ष्यों के साथ या नहीं चाहिए, क्योंकि हम्म मुझे लगता है कि अब शायद ये भी चॉइस नहीं बची है। क्योंकि आपके हम्म चारों तरफ जो केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो नकली दूध और उसके प्रोडक्ट, जो हानिकारक जी केमिकल्स चारों तरफ से जो है ना आपके ऊपर फैला दिए गए हैं, जी। यदि हम लोग जो है ठीक ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, या हम इस परिवर्तन को यदि जमीन पे नहीं उतार पाए, तो मेरा जी। ऐसा मानना है कि 2029 तक भारत की हम्म आबादी का 66% हिस्सा जो है कैंसर या ऑटोनोमस डिसीज से पीड़ित होगा। और जी यदि हर 3 में से 2 भारतीयों को कैंसर या ऑटोनोमस डिसीज होगी, जी। तो तीसरा व्यक्ति उसे अटेंड करने के लिए लग ही जाएगा। और हम लोग की संस्कृति और संस्कार ऐसे हैं कि यदि परिवार जी। का कोई सदस्य इतनी भी भयानक बीमारी से ग्रसित है, तो तीसरा हम्म। व्यक्ति उसकी सेवा में लग ही जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लगना पड़ेगा। तो आप बताइए, क्या हम जो है 99% पॉपुलेशन यदि कैंसर जैसी विभीषिका से डायरेक्टली या हम्म इनडायरेक्टली जूझ रही हम्म होगी, तब हमारा मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारी फिजिकल स्थिति क्या होगी, साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हमारी कृषि हम्म किस हालत में पहुंच जाएगी, हमारी सर्विस इंडस्ट्री किस हालत में पहुंच जाएगी, हमारा व्यवसाय कैसा होगा। ये हम्म। चिंतन तो करना ही पड़ेगा। सही है। तो आप मतलब, एक तो हो गया है लीगल इकोसिस्टम, एक हो गया है आपका प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था, तीसरा आपका हो गया है कि जो ये
हानिकारक चीजें छोटे से व्यक्तिगत लाभ के कारण हमारे ऊपर थुप रही हैं, तो हमने पानी को तो जो है ना बॉटल वाटर में कन्वर्ट कर ही दिया है। यदि यही हालत रहे तो जो है ना हवा का क्या हाल होना है वो आपको मालूम है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने पीठ पे गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमने के लिए मजबूर हो जाए। और फिर यदि कैंसर हो गया तो फिर और भी हालत बुरी है, क्योंकि कैंसर के लिए क्या करेंगे आप, जब आपकी ही सेल आपके प्रति विद्रोह करेगी और बेनाइन से मेलाइन हो जाएगी, तब आपके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि हम इसको बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, और ऐसा करने में हमें सिर्फ लोगों को जोड़ना है। और मुझे लगता है कि 3 प्रश्न हमको बहुत मदद करेंगे इस काम में। पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि भैया आपको जो है वर्तमान गुलामी का इकोसिस्टम चाहिए या महापरिवर्तित भारत 21 लक्षों के सहित ये अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। और मेरा मानना है, जिससे भी मैं बात करता हूँ सभी कहते हैं कि हाँ अच्छा भारत चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। ये हर कोई यही जवाब देता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात जो हमें पूछना चाहिए कि क्या हम डरे, सहमे, सताए, घबराए हैं। वर्तमान जो है हमारा जो सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां बन गई हैं, जिसमें हर कोई व्यक्ति व्यस्त है और मालूम नहीं किस काम के लिए व्यस्त है। वो सुबह से शाम तक लगा रहता है, तो क्या उसका सोच, चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां इतनी बेकार हो गई हैं कि आज उसमें इतना साहस नहीं बचा है कि वो पर्दे के आगे आए। लिहाजा वो पर्दे के पीछे रहेगा, और ऐसा पर्दे के पीछे रहने वाला डरा, सताया, सहमा व्यक्ति जो है वही क्राइम फ्री भारत का सदस्य है। वो क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है कोई सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी पे चढ़ने वाला है, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं है जो अपनी कनपटी पे खुद ही गोली मार लेगा। वो जो है डरा, सहमा, सताया हुआ व्यक्ति है, और उसे केवल जो है एक संकल्प लेना है कि अपने लोगों को जोड़ना है, वो भी 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का। यदि वो अपने आप को अकेला जोड़ लेता है तो 90% काम हो गया। यदि वो 10 लोगों को जोड़ लेता है मतलब शपथ के साथ, तो 99% काम हो गया। और यदि वो 80 लोगों को जोड़ लेता है तो 100% काम हो गया। और हम शपथ ले रहे हैं 90 लोगों को जोड़ने की, मतलब हमने भी उसमें भी 10% और ज्यादा रख लिया है, राइट। तो यदि हम में से 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है, 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को जो है 90 लोगों को जोड़ना है। तो नंद किशोर जी मुझे ये बताइए, क्या महापरिवर्तित भारत के लिए ये कठिन है क्या? कठिन तो नहीं है सर। और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको ताज भी मिल रहा है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर हम कहें तो ऐसे लोग जो कि 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास खुद चल के टिकट पहुंच जाएगा, और उन्हें जो है लगातार लोगों को ही जोड़ने जाना है। और जो नंबर 1 पे आ जाएगा लोगों को जोड़ने की लिस्ट में, उसे प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर दिया जा रहा है। राज्य स्तर पर वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो दूसरे तीसरे पे होगा वो प्रधानमंत्री, जो 40-45 में आज में आ जाएगा वो मंत्री, और जो 543 में आ गया उसका सांसद बनना तय है। और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए देके टिकट लेंगे, लेकिन वो जो है बिना खर्च करने वाले, बिना उसके वाले, बिना एडवर्टाइजमेंट वाले, बिना पोस्टर लगाने वाले इन चंद्रगुप्तों से हार जाएंगे। ये मॉडल की स्ट्रेंथ है जी। तो नंद किशोर जी, आप जो है इसमें क्या भूमिका निभाने में हमारी मदद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानने के लिए फोन किया हूँ।
सर ये बैनर ऑर्गेनाइजेशन से बना है या हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं? देखो, इसमें दो तरीके की चीजों को मुझे लग रहा है कि करना चाहिए, ठीक है ना। जी। एक है अच्छे इंडिविजुअल जो मदद करेंगे लोगों को पहचानने में, संगठनों को पहचानने में और संगठनों को जोड़ने में, राइट। जैसे अज्यूम करिए संगठन दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल संगठन हो गए, दूसरा सामाजिक संगठन हो गए। जैसे अज्यूम करिए कि बनिए गहोई बनिया उसका सबसेक्ट हो गया, राइट। जैसे प्रोफेशनल में कहें तो शिक्षक है, आपके वकील हैं, साइंटिस्ट हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये प्रोफेशनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सामाजिक को भी लेना है और इसको भी लेना है, और हम तो कह रहे हैं जाति स्पेसिफिक को भी ले सकते हैं, राइट। और फिर प्रोफेशन स्पेसिफिक में जैसे किसान हो गए, आज किसान जो है हर जाति और धर्म का व्यक्ति किसान है। जैसे व्यापारी कहा जाए तो बनिया कोई हो सकता है, लेकिन व्यापारी हर जाति और धर्म का व्यक्ति आज व्यापार में संलग्न है कि नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हर जाति और धर्म का व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट है, और ऐसा ही हर जाति और धर्म का व्यक्ति श्रमजीवी भी है, जिसको हम गरीब नारायण कहना चाहते हैं। चाहे वो मेहनत मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो हाथ ठेला चला रहा हो, चाहे ऑटो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा हो। तो मेरा मानना है कि हम जितने संगठनों को जानते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो जाति स्पेसिफिक संगठन हो, चाहे वो धर्म स्पेसिफिक संगठन हो, चाहे वो प्रोफेशन स्पेसिफिक संगठन हो, यदि हम उन संगठनों के अच्छे लोगों का जो है जो कि इसके प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उनसे बातचीत करें, उनकी सूची बनाएं, पहले सूची बनाएं, फिर उनसे बात करें। और जनरली जो प्रेसिडेंट हैं वो देखो कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और संगठन की जिम्मेवारी में भी वो दबे हुए हैं। लिहाजा हम उनको ही अतिरिक्त जिम्मेवारी देंगे तो वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम उनसे कहें कि वो जो है ना, किसी को क्राइम फ्री भारत अपने ग्रुप के लिए, मतलब उनका जो अपना ओरिजिनल संगठन है वो चलता रहेगा, उसी का जो एक पैरेलल में क्राइम फ्री भारत का उनका संगठन भी पैदा होगा, और उसमें वो नामित करें कि कौन जो है उपाध्यक्ष उनके हिसाब से एनर्जी के साथ काम कर पाएगा। यदि वो सोचते हैं कि वो ही खुद कर लेंगे तो स्वयं को नामित कर दें। यदि वो लगता है कि नहीं वो बहुत बिजी हैं तो किसी दूसरे को नामित कर दें। और जो है फिर जो नामित उपाध्यक्ष है उसे 2 सहायक उपाध्यक्षों को नामित करना है, 2 उपाध्यक्षों को नामित करना है, 4 सहायक को नामित करना है, और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर को। और ये कार्रवाई हमें हर लेवल पे करने की कोशिश करना है। जैसे आपने बनियों का देखा होगा, संगठन बना है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, संभाग स्तर पर भी है, सब डिवीजन पे है, ब्लॉक पर है। आई होप कि आपको जानकारी है ना कि बनियों का एक संगठन बना हुआ है जो बिल्कुल डाउन लेवल तक है। हाँ, तो मेरा कहना है कि वैसे ही संगठन अपन रिक्रिएट कर सकते हैं इन्हीं लोगों की मदद से। और ये लोग यदि खुद बिजी हैं तो अपने से ही कोई ऐसे साथी को जिसमें एनर्जी है, जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, वो अध्यक्ष उसको नामित करने का प्रस्तावित करें। और फिर वो जैसा हमने कहा है कि 2 उपाध्यक्ष, 4 सहायक उपाध्यक्ष और 8 एग्जीक्यूटिव मेंबर बना के 15 लोगों की टीम बन गई, और ये टीम हर स्तर पे हो जाएगी, राष्ट्रीय स्तर, रीजनल स्तर, देन संभाग स्तर, देन जिला स्तर, सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक लेवल, टाउन लेवल, इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। और फिर जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या प्रायोरिटीज हैं, जो उसका ओरिजिनल ग्रुप है, वो प्रायोरिटीज क्या क्राइम फ्री भारत कैटर फॉर कर रहा है क्या। यदि अभी तक के 21 लक्ष्यों में उसकी कुछ प्रायोरिटी यदि कैटर फॉर नहीं हो रही है, तो क्या क्राइम फ्री भारत वो एडिशनलिटी भी ला सकता है जिससे उस ग्रुप को एक अच्छा इकोसिस्टम बाद में मिले।
राइट। तो ये सोच और चिंतन है। और एक बार जैसे अपन ने ये हर लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बना दी है, जिसमें 15 लोग होंगे, तो ये हर ग्रुप के लिए अलग अलग बन जाएगी। किसानों के लिए अलग, व्यापारियों के लिए अलग, आपका जो है श्रमजीवी लोगों के लिए अलग, महिलाओं के लिए भी अलग हो सकती है, और महिलाओं के भी ये सब ग्रुप भी बन सकते हैं कि महिला किसान, महिला व्यापारी, महिला श्रमजीवी। राइट। तो हम जो है एक अच्छा संगठन खड़ा कर सकते हैं, और जो अपने परिवार के लोगों को जोड़ के 90 लोगों को जोड़कर जो सदस्य की भूमिका निभाएगा, उसे सिर्फ 90 लोगों को जोड़ना है तो अपने आप को जोड़ लीजिए, अपने जो है परिवार के लोगों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने पड़ोसियों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, युवा साथियों को जोड़िए, बुजुर्गों को जोड़िए, और जिन संस्थाओं से हम जुड़े हैं उनको जोड़ के हम 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। 90 लोगों को जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको जोड़ा जाए वो शपथ के साथ जुड़े। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, और सत्ता का ताज भी जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर ट्रांसपेरेंट तरीके से जो मेरिट में आएगा, उसके ऊपर सत्ता का ताज भी पहुंच जाएगा। जी नंदकिशोर जी, तो आप बताइए कि इसमें आप जो है अच्छे लोगों को, अच्छे संगठनों को, उनमें से जहां जहां आपका जुड़ाव रहा है, क्या है? जी, क्या उनको जोड़ने में, उनको उनके नाम की सूची बनाने में हमारी मदद करेंगे क्या? श्योर सर, श्योर। कैन यू गिव मी 10 मिनट? मैं ट्रेन में बोर्ड कर रहा हूँ सर। मैं आपको श्योर ट्रेन में उतर के श्योर 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 श्योर, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। श्योर। राइट राइट, थैंक यू।